नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने अपने YouTube का चैनल का जो नाम है वो चेंज करके फिटनेस प्रयोगशाला कर दिया है, द लैब। तो अब मैंने द लैब कर दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। लेकिन कुछ बातें मैं आपको कुछ करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप अपनी माँ से, बहन से या अपनी वाइफ से ये कह दे कि तुम्हें जिंदगी भर बर्तन मांजने हैं, तो वो कहेगी असंभव भाई, जिंदगी भर में बर्तन नहीं मांजूंगी। वहीं अगर आप ये कहते हैं कि आपको 50 साल के खट्टा बर्तन दे दीजिए वो मांजने, तो कहेगी ये तो महासंभव है। लेकिन वहीं तीसरी बात ये है कि अगर आप उनसे कहते हैं कि ये बर्तन आपको थोड़े थोड़े डिस्काउंट में धोने, इंस्टॉलमेंट में धोने, तो वो एग्री कर लेगी, कहेगी हाँ ठीक है, किया जा सकता है। बस ये कहना चाहता हूं मैं, इस दुनिया में दोस्तों असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव जैसी कोई चीज है ही नहीं। जो हम लोगों को ये लगता है कि हमारे लिए असंभव है, वो एक्चुअली हमारे लिए असंभव है, दूसरों के लिए है नहीं। आज तक मानव जीवन में ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है जिसे हासिल ना किया जा सके। तो इंसानी बुद्धि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अपने आप को, जिसको आप पाना चाहते हो, उस को पाने के लिए पूरी ताकत, पूरी क्षमता, सारी ताकत लगा देती है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप जिम में जाते हो और आपसे अगर कोई ये पूछता है कि भाई ये 50 किलो का डंबल है, इससे डंबल कर्ल मार लोगे, तो आप क्या कहोगे? असंभव। क्यों? 50 किलो का डंबल है, आपसे तो 10 किलो का भी नहीं हिलता, ये 50 किलो को कैसे मार लोगे? नहीं मार पाओगे ना। अब पूरा गेम यही फंसा हुआ है। अब देखिए, उनमें से आप एक इंसान को मत दिखाइए, आप 50 लोगों को खड़ा करके पूछिए ये 50 किलो के डंबल से ये डंबल कर्ल कौन मारेगा? ठीक है, तो उनमें से कुछ लोग असंभव कह के हट जाएंगे, एक ही दो ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे संभव तो है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस प्रैक्टिस को कैसे लेके आना है, इस 10 किलो से आप 50 किलो तक कैसे पहुंचेंगे, ये 10 किलो से जो 50 किलो तक का सफर है, इसको समझने के लिए आपकी बुद्धि खुली होनी चाहिए। कहने का मतलब है, जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है आप ज्ञान ले लीजिए। ठीक है, ज्ञान में कमी नहीं करनी है आपको, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, आप ये मत समझिए केवल ताकत का गेम है। बॉडी बिल्डिंग जो है वो माइंड का भी गेम है, यानी ताकत के साथ साथ आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या ऐसा है। क्योंकि दिमाग की जब मैं बात करूं तो पूरे स्ट्रक्चर से लेके, कमियों से लेके बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लस हमें अपने उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, उतना वेट उठाने के लिए भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये दिमाग देता कौन है? दिमाग वही देता है जो कोच, जिम में ट्रेनर होता है। और जिम में ट्रेनर को अगर नॉलेज नहीं है, उसे इस चीज की नॉलेज है इंजेक्शन वाली, तो कुछ समय बाद तो बाबू कहेगा ना कि इंजेक्शन ले लो, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हें बॉडी बनानी है ऋतिक रोशन की जैसे, सलमान खान की जैसे। अभी तो छोड़ दो छोटे मोटे हैं, अभी बड़े वाले आ गए। हम लोगों का जो मीडिया है बहुत तेज, सोशल मीडिया बहुत तेज फेमस हो रहा है, तो हम लोग सब बॉडी बिल्डर को देखते हैं अक्सर। तो अभी कल्पनाएं बड़ी हो गई है, बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो भैंस वाला, गाय वाला, हाथी वाला। तो मैं कहना चाहता हूँ असंभव कुछ भी नहीं है। भैंस हाथी गधे के चक्कर में मत पड़िए, बर्बाद हो जाओगे। आबाद रहना है तो बस मैं केवल एक फॉर्मूला आपसे कहूंगा, मेरा एक फॉर्मूला है, वो आप याद कर लीजिए। जो मैंने आज किया है वो बेहतर था, जो मैंने आज किया है वो बेहतर था, मैं कल इसको और बेहतर करूंगा। केवल आप अपने लिए क्लैपिंग करनी है, ताली बजानी है और यही कहना है जो मैंने आज किया है वो बेहतर था, और जो मैं कल करूंगा इससे बेहतर करूंगा, एक ताली के साथ। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो मैंने बताया कि आपको ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 10 किलो से 50 किलो तक की डंबल की, ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, आप समझने की कोशिश करिए। आने वाली जनरेशन इस बात को मानेगी कि हाँ, कमी कहाँ की। हम लोग अपनी प्लानिंग नहीं करते कि बॉडी बिल्डिंग है, घुस जाओ जिम में जा। अच्छा, कोई चीज ऐसी नहीं लगती आपको कि किसी भी चीज के बारे में, मार्केटिंग की अगर आपको जानकारी चाहिए, शेयर मार्केट की अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप उसके जानकार व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपका करीबी होगा, जिससे आप पूछ सको कि भाई मैं पैसा लगाने जा रहा हूं, बता दो कहां लगाऊं जिससे मेरे को प्रॉफिट हो जाए। ऐसा आप नहीं सोचते हो कि आप किसी भी जिम वाले को पकड़े तो भैया इधर आओ,
जिम वाले को पकड़ के तो भैया शेयर मार्केट की जानकारी दो, वो सर खजुलाता है ऐसे करके, कहता हमें कहाँ मालूम यार। तो यार देखो जानकार व्यक्ति, लेकिन जब जिम में हम घुसते हैं तो जो वहां का जिम का जो ट्रेनर होता है या कोच होता है ना, वो जानकार है, उसको जितनी जानकारी है उतनी ही देगा। तो यार अभी 2022 में मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में यार सारे ट्रेनर ऐसे ही हैं क्या, ऐसे वाले, ऐसे वाले, देखिए ऐसे वाले जो कह देते हैं इंजेक्शन ले लो पक्का से। अभी देखिए कुछ समय पहले 3 दिन पहले एक मेरे मित्र हैं बॉडी बिल्डर, थोड़ा दूर के हैं, तो एक्चुअली हम लोग कंपटीशन में मिले, हम लोगों की बात होने लगी, तो मैंने उनको बताया कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तो वो शौक हुए, यार भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हो, कितनी उम्र है? मैंने कहा 42 साल। तो उन्होंने कहा यार मेरी भी उम्र इतनी। मैंने कहा कितने साल लेते हुए हो गए? उन्होंने कहा भाई 15 साल हो गए लेते हुए। ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा क्या लेते हो, कैसे लेते हो, कुछ नहीं। अभी फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई तैयारी वैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? तो मैंने कहा तैयारी तो मेरी हर साल चलती है, रोज चलती है, बिना कंपटीशन के चलती है। मेरे दिमाग में तो ये रहता ही नहीं कंपटीशन। अरे आप सोचो यार, मैं साल में केवल एक कंपटीशन खेलता हूँ मिस्टर यूपी, उसपे हार के चला आता हूँ, ठीक है। बॉडी बिल्डर हूं मैं एनाबॉलिक लेता हूँ। अरे लेता तो कंपटीशन क्यों नहीं खेलता हूँ यार? दिल्ली में इतने कंपटीशन होते हैं, भगा भग जिसमें खेले उसमें जीत जाए यार। ये तो देखो कंपटीटर मैंने बहुत तगड़े अपने पाल के रखे हैं। मैं स्टेट लेवल हो चाहे इंडिया लेवल हो, इंडिया लेवल में तो बहुत खतरनाक कंपटीटर है, भयंकर। यहाँ सीखने को मिलता है। मैं बॉडी बिल्डिंग में कुछ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ खोजने के लिए आया हूँ, कुछ डिफरेंट करने के लिए आया हूँ। आप इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम फिटनेस प्रयोगशाला कर दिया है। अब मुझे आप बॉडी बिल्डर ना समझिएगा, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूं, ठीक है। मुझे बॉडी बिल्डर बिल्कुल मत समझिएगा। मैं इतना जानना चाहता हूं कि अपनी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्यों टूट गई, क्यों लोगों ने उसको बंद करके इनहेंस्ड अपना लिया, ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये चेंज आए थे, जिनको लगने लगा था असंभव नहीं है, असंभव संभव नहीं है, उन्हें ये लगने लगा था ये काम संभव नहीं है, लगने लगा था, तो उन्होंने छोड़ करके ले ली। लेकिन बात अब बड़े लेवल की, जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए इनहेंस्ड में भी एक अपना सेट है कि सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर इनहेंस्ड में कौन है, तो आप कहोगे रॉनी कॉलमैन, ठीक है। उसके बाद जे कटलर, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो फील हीथ हो गए। तो ये जो है इनहेंस्ड बॉडी बिल्डर है, बड़े बॉडी बिल्डर है। चलिए हम बात करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर की। तो नेचुरल बॉडी बिल्डर में कौन है? यूलिसिस, जानते होंगे, सिमरन पांडा। इसके अलावा कौन है? भरत वालिया इंडिया में। इसके अलावा और कौन है यार? ये है लेवल, ये लेवल अचीव नहीं किया जा सकता नेचुरल। अरे मेरे दोस्त, इससे भी खतरनाक लेवल अचीव किया जा सकता है जो आप सोच नहीं सकते, पागल हो जाओगे। वो जो अननेचुरल लोग, इनहेंस्ड लोगों ने नहीं किया ना, वो किया जा सकता है आपको। बस मैं आपको एक हिंट दूंगा, मैंने अगर इसको प्रयोगशाला किया तो मैं प्रयोग ही कर रहा हूं, और मैं किसी बॉडी बिल्डर की तरीके नहीं। मेरा काम जो चलता रहेगा और ये आने वाले 2-3 सालों में इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि मुझे प्रयोग तो अपने ऊपर करना होगा, मुझे बहुत साल लग जाएंगे अगर किसी को पकड़ के करूंगा। पहले तो उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यार नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद उस पर वो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे जो मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ। तो मैं ग्रेविटी और हीट का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने ऊपर। तो अगर आपको लगता है ग्रेविटी और हीट जो है अननेचुरल आइटम है, इस दुनिया के अलबेले आइटम है, तो आप मुझे इंजेक्शन वाला समझ लेना। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, चैलेंज, कहीं भी किसी भी जगह, ठीक है। हाँ, तो मैं बात करता हूं अपने उस दोस्त की। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई क्या तैयारी चल रही है? मैंने कहा तैयारी बढ़िया चल रही है, साल भर चलती है। तो उन्होंने कहा मेरी तैयारी का मतलब है कि आपने इंजेक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कैसे जीतोगे? मैंने कहा भाई वो सब तो नहीं ले रहा हूं मैं, आपको नॉलेज है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप ही के पास आऊंगा पूछने के लिए कैसे क्या लेना है। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा विचार नहीं उठा। तो बात कि यार तुम नेचुरल करते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तो मैंने इनसे बोला कि भाई मैं एक कम्बी फ्लेम की गोली तक नहीं खाता हूं। ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए भी मोटिवेशन है। मैं एक कम्बी फ्लेम यानी पेन किलर। अब ये जो बॉडी बिल्डर है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जो 40 क्रॉस कर गए होंगे, 35 क्रॉस कर लेंगे, जिन्होंने 10 साल 8 साल एनाबॉलिक ले लिया होगा, वो बहुत अच्छी से अगर मेरी वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे कि हर इंसान के ज्वाइंट्स पे पेन आने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है जब लगातार आप करते हो। ये 40 के बाद आपको दिखने लगता है। बहुत ज्यादा आपको डाइट की
बहुत सारी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर ये बिना किए ही बॉडी बिल्डिंग बिना किए ही एक्सपेंसिव हो जाती है, हो जाता है, क्योंकि आपको अब टेक केयर करनी है। जो आपने तोड़ मरोड़ की थी उसको बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता। तो मैंने कहा मैं एक कमी फिल्म तक नहीं खाता हूँ, आप इंजेक्शन की बात कर रहे हो। उन्होंने क्या बोला, भैया यहाँ तो ऐसी तैसी पड़ी है, क्या है, कोई ऐसा पेन किलर नहीं है जो मैं खाता ना हूँ, समझ लो। सेम उम्र है, 42 के वो भी है, 42 का मैं भी हूँ, ठीक है। देखिए आप, कितनी अजीब सी बात है कि वो यूपी में हर बार गोल्ड मेडल ही जीतते हैं, लेकिन इंडिया में जाके टॉप 10 से बाहर हो जाते हैं। और जीवन भर कम से कम 10 साल हो गया होगा एनाबॉलिक लेते हुए। तो इससे मुझे तो भाई कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जिसके अंदर आग होती है वो लेगा तो बन जाएगा, नहीं लेगा तो भी बन जाएगा। जिसे जो करना है वो कर ही लेता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। तो कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो हमारे पुराने समय में हमारे साइंटिस्ट बोल दें, या हमारे शोधकर्ता जो थे, जो शोध कर रहे थे नेचुरल और इनहेंस्ड पे, कि नेचुरल को कितना खींचा जा सकता है और इनहेंस्ड को कितना खींचा जा सकता है, क्योंकि ऐसे शोध हुए हैं। उनमें ये कि हार मारने के बाद उन्होंने एनाबॉलिक ही अपना लिया। एक ग्रुप था जो नेचुरल का था, जहां लोग कर रहे थे, लेकिन नेचुरल में उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। बहुत सारे मसल्स मेनिया कंपटीशन होते हैं विदेशों में, बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कंपटीशन लगातार खेल रहे हैं और जिनको आप देख के कहते हो भाई सब इनहेंस है। तो भाई मेरा मानना, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है कि यार ये नेचुरल है। और आपसे अगर कोई कह रहा है तो आपको भी मान लेना चाहिए, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। ठोस सबूत का मतलब समझते हो कि मैं एक लेसिक्स या लेसिक्स तो छोड़ ही दीजिए आप, क्या कहते हैं, नाम भी नहीं याद आ रहा मेरे को, क्या कहते हैं, क्लिन बुटरोल क्लिन नाम है, क्लिन के नाम से ही जानते हैं। स्टैना, क्लिन, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, कटिंग के काम आते हैं। तो ये जो है ना, इनकी भी जो टैबलेट होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, कितना साइड इफेक्ट कर सकती हैं आपको शायद अंदाजा नहीं है। 2018 या 19 में मैंने लास्ट में 1 महीने के लिए क्लिन खाई थी। मेरी हार्ट बीट इतनी चल रही थी कि मैंने क्लिन के 20 गोलियां खाने के बाद वो पत्ता फेंक दिया। और नेचुरल में करता हूँ, मेरी हार्ट बीट कितनी भी तेज चले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और रिलैक्स भी उतनी जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो खैर मैंने बताया कि ये कुछ नए शोध हैं जो आपको हमारे फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग को, खासतौर से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, और मैं तो कहता हूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को नहीं, इनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग को भी आगे लेके जाएंगे। तो खैर ये ग्रेविटी और हीट का खेल अभी बॉडी पे चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है। अंदर से एक आग लगी है कि हाँ भाई साहब करना है। आप लोगों ने कहा ना नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा मैंने कहा मेरे से नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था, बस आप अपने माइंड में बनाइए गोल कि नहीं करना है तो करना कैसे है। कहीं ऐसा तो ना हो कि आप करने तो गए हो, आपके जिम वाला कोच आपको घुमा दे। क्या कर दे, माइंड वॉश करना कहते हैं, माइंड वॉश कर देगा आपका। तो माइंड वॉश कर देगा ना, आप कहते मैं नेचुरल करूंगा, उसने इनहेंस्ड कर दिया आपको। अब आपको बड़ा मजा आ रहा है, आपने वो कौन सा इंजेक्शन है, एम्प आपने लिया और बस आप घोड़े की तरीके एकदम ताकतवर हो गया, मार डंबल मारे पड़े हो, भगा भग। अब आप बेटा नेचुरल में भी ऐसी ताकत है जो आपको शायद नहीं पता, हिला के रख देगी, ठीक है। ये सीधे ब्रह्मा विष्णु की देन है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। कुछ लोग सोचेंगे क्या गधाबाजी है, देखो ठीक है, जो है आप लोगों को जो भी लगता रहे। बस यही था हमारा टॉपिक आज का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो जो भी आएंगी वो फिटनेस प्रयोगशाला के नाम से ही आप देखें, एक्सेप्ट करें। चेंज है 2022 का, बहुत बड़ा अपडेट है मेरी लाइफ का। जहां मुझे भी लगा कि नहीं यार, जहां मुझे आशा की किरण कुछ नहीं दिख रही थी, लग रहा था कि नहीं अब मुझे लेना पड़ेगा कुछ, वहां एक किरण दिखी और उसने पूरा रास्ता ही खोल दिया मेरे लिए।
तो मैंने देखा यहाँ तो बहुत कुछ है भाई। बस दोस्तों यही है अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार, खुश रहिएगा, मजे